हेलो स्टूडेंट, मैं अपूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चारस पे। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसको क्या बोलते थे हिंदी में? प्रकाश का परावर्तन, और इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हिंदी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता क्या, कैसे फिनोमिना होती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम जान लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। लाइट का एक ऐसा फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट आ रही है, लेकिन कहाँ? किसी प्लेन सरफेस पे कोई लाइट आ रही है, एक नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही, इंसिडेंट हो रही है, तो क्या करती थी? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ठीक है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, या रिफ्लेक्शन, इस पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन इसका जो फिनोमिना है क्या, कि जो लाइट आ रही है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, रिफ्लेक्शन में था मीडियम चेंज नहीं होता था, सेम मीडियम यानी प्लेन सरफेस पे लाइट आ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है, इसका ये फिनोमिना है कि लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन उसको मीडियम भी चेंज कर रहा है। यानी अगर पहले अब मीडियम की बात करें तो जैसे हवा है, ठीक है, एयर में आ रही है, उसको ग्लास के अंदर जाना है, ठीक है, ग्लास में जाना है, यानी मीडियम चेंज हुआ ना, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, या वाटर से एयर में जा रही है। तो जब ऐसा तो है नहीं कि ये लाइट पूरी सीधी चलेगी, ठीक है, क्योंकि जब प्लेन सरफेस पे आ रही थी तब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन प्लेन सरफेस पे तो आ नहीं रही है। तो जब मीडियम चेंज हो गया तो क्या लाइट सीधे ही जाएगी? उसका रे जो होगा सीधा ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट तो मान लो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है, तो क्या मीडियम चेंज होने पे वो लाइट स्ट्रेट जाएगी या नहीं जाएगी? हमें ये फिनोमेना देखना है। ठीक है, ये है, ये चीजें देखना है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइट seem to travel along a straight line path in a transparent medium. What happened when light entered from one transparent medium to another? कह रहा है कि लाइट क्या होगा ऐसा कि जब लाइट आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या सेंस है कि जिसमें आर पार दिखाई दे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, पारदर्शी जिसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक। तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, तो क्या जब मीडियम चेंज हो गया तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन ही रहेगी या नहीं? ये चीजें बताना है इसमें। Does it still move along a straight line path or change its direction? क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करेगी या अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी? ठीक है, we shall recall some of our day-to-day experience. You might have observed the bottom of tank or a pond. ये बहुत सारी चीजें पहले हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, ठीक है, हम पहले ये देखते हैं। चलिए, हमने क्या देखा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम आ रही, तो क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, नहीं चेंज कर रही, हमें ये पता करना है। ठीक है, अगर ये कोई मीडियम है, सॉरी, ये मीडियम वन यानी एयर मान लेते हैं, ठीक है, जिसे हम रेयर रेयर भी बोलते हैं, ठीक है, रेयर मीडियम। दूसरा हम वाटर ले लेते हैं, जिसे हम डेंसर बोलेंगे, डेंसर मीडियम, डेंसर यानी घना, ठीक है, इस एयर की तुलना में तो वाटर ज्यादा डेंसर होगा ना, तो वही मीडियम वन एंड मीडियम टू। ठीक है, अब यहाँ आपका एक नॉर्मल है, नॉर्मल एंड, ठीक, तो क्या अगर यहाँ पे लाइट कोई इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एंगल आई, एक इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो क्या ये इस मीडियम में भी सेम पाथ फॉलो करेगी, यानी ऐसे गुजर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब लाइट जो होता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाता है, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक है, जिसे एंगल आर कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड, ठीक है,
रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। यानी कोई लाइट आ रही है जब रेयरर मीडियम से, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी, यानी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी लाइट, ठीक है। ये आपका हो गया रेयरर से डेंस में, ठीक है। लेकिन क्या डेंस से रेयरर में क्या कंडीशन होगा, हम ये देखते हैं। अगर ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे एंगल आई एंगल पे, लेकिन किससे? ये डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम 1, यानी वाटर हो गया या ग्लास, कुछ भी ले सकते हैं आप जिस। एंड सेकंड क्या होगा? एयर, ठीक है, जिसे हम रेयर मीडियम कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? लाइट डेंसर में आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाके बेंड होगा लाइट, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाके, ठीक है। उसमें क्या होता था, अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो जो लाइट होगा वो इसके क्या होगा? पास में झुकेगा, नॉर्मल के तरफ झुकेगा। लेकिन अगर इसमें डेंसर से रेयरर में आ रही है तो लाइट क्या होगा? थोड़ा दूर जाके बेंड होगा, ठीक है। ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना, जो कि लाइट अगर आ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है तो पाथ क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर डेंसर से रेयरर में आ रही है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के बेंड होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड अगर इससे डेंसर से रेयरर से डेंसर में आती है तो थोड़ा नॉर्मल के पास झुकेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल, ओके। चलिए हम देखते हैं इसमें। The light does not travel in the same direction in all media। कह रहा है कि जो लाइट है सारे मीडियम में सेम डायरेक्शन से ट्रेवल नहीं कर सकता। इट अपियर दैट व्हेन ट्रेवलिंग एब्लिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट का जो पाथ है या डायरेक्शन है सेकेंड मीडियम में क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब में हम देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये सारे फिनोमिना को हम देखते हैं। ये आपका क्या है? एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल, ये आपका दिख रहा है एन ये नॉर्मल है। यहाँ पे ग्लास, ये एक लाइट आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हुई लाइट, ठीक है, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो लाइट यहाँ एयर से आ रही है, ये रेयरर मीडियम है आपका, रेयरर मीडियम से एयर से या वैक्यूम से आ रही है, किधर? ग्लास में आ रही है। तो लाइट क्या होगी आपकी? रिफ्रैक्ट तो होगी ही, लेकिन किधर होगी? ये यहाँ पे था। तो ये बताइए रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। और जो डेंसर होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? थोड़ी कम होगी, क्योंकि जहाँ पे नॉर्मल बात है, जहाँ पे भीड़, अगर नॉर्मली सोचे तो अगर खाली रोड रहेगा तो आप आराम से जा रहे हो, ठीक है, कोई रुकावट ही नहीं। लेकिन ट्रैफिक लग जाए तो आप बहुत स्लोली जाओगे ना, तो धीरे धीरे ही चलोगे। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि एयर में क्या है, लाइट आराम से ट्रेवल करता है, तेजी से ट्रेवल करता है। लेकिन जहाँ पे डेंसर मीडियम होता है, यानी जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, घनी चीजें हैं, उसमें क्या होगा? लाइट जो क्या होगा? थोड़ा स्लो जाएगा। तो यानी वो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइट यहाँ बेंट होके यहाँ आई, और ये लाइट अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करता तो कुछ ऐसा आता है यहाँ पे, जो कि पी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये लाइट आपका ग्लास का में रिफ्रैक्ट होके जो लाइट आई है। चलिए अब इस लाइट से भी क्या करना है?
लाइट से सॉरी इस पाथ इफ रिफ्लेक्टेड रे जो ग्लास में है, ठीक है, इससे भी क्या कर, इसको हम मीडियम मान लीजिए, इससे बाहर अगर जाना हो लाइट को, ग्लास से अब बाहर जाना हो तो कैसे जाएगा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। तो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो किधर होगी, वहां, अब तो फ्री हो गया ना लाइट जाने के लिए, कोई रुकावट ही नहीं है, डेंसर तो है नहीं एयर में, तो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर रिफ्रैक्ट होगा, किससे, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंट होगा, ठीक है, हटके। तो ये कैसा मिल रहा है कुछ, देखिए देखिए, यहां से आया, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर आई, अब इसको हम इससे बाहर निकालना है लाइट को, ठीक है, ग्लास से, तो यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा दूर जाके बेंट हुई, ठीक है। और ये अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता तो ये वाली लाइन आई है, ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखी हैं, चलिए पढ़ते हैं। एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश, ठीक है, अब पॉइंट का है ओ एंड ओ डैश, ठीक है, note that both are point O and O dash lie on the surface separating two transparent media। ये क्या करे, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया सेपरेट कर रही है, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन एंड डैश, एक परपेंडिकुलर एन एंड डैश बनाया ये, ठीक है। ए बी एट ओ, ए बी बनाया किस पे, ओ पे, इस पे ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश, ठीक है, और एक अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश बनाया नॉर्मल, ठीक है। द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम, ओ से क्या कर रहा है, रेयर डेंसर से, सॉरी रेयर मीडियम से लाइट क्या कर रही है, आ रही है टू ए डेंसर मीडियम दैट इज फॉर्म फ्रॉम एयर टू ग्लास, जो कि क्या कर रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, यानी एयर टू ग्लास लाइट आ रही है। नोट दैट लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, नोट करने वाली क्या बात है कि जो लाइट बेंट हो रही है नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है, ठीक है, इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक रही है। एट ओ डैश द लाइट रे हैज एंटर फ्रॉम ग्लास, ठीक है, ओ डैश से लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, ग्लास में, तो एयर, यहाँ पे ग्लास में जो लाइट था अब यहाँ से क्या कर रही है, एयर में फिर हमें लाइट को लेना, फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एक बार क्या हो रहा है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हमने भेजना है, ठीक है। द लाइट हियर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो रहा है, ठीक है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी, क्या क्या करना है, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस इंसिडेंट एंगल को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, किस पे, ए बी और सी डी पे, जो ये सारी चीजें हुई है, ठीक है, इस सरफेस पे ए बी और सी डी सरफेस पे हुई है। इन फिगर 10 पॉइंट, इस फिगर में एरे ईओ इज ऑब्लिक्वली इंसिडेंस ऑन सरफेस ए बी, फिर ईओ, ईओ क्या हो रही है, ईओ, ठीक है, ई ओ इज ऑब्लिक्वली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी, ईओ क्या हो रही है, ए बी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये रे और इंसिडेंट रे, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आपका हो गया। ओ ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड ओ डैश एच इज द इमर्जेंट रे, और ये रे क्या हो गया आपका, ओ डैश एच, यानी ये आपका रिफ्रैक्टेड रे रहा, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्ट होके तो यहां आया रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ओ डैश एच आपका क्या हो गया, इमर्जेंट रे, इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे, क्लियर है। यू मे ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, आप देखेंगे कि जो इमर्जेंट रे है वो किसके पैरेलल है, इंसिडेंट रे, या जो ये इंसिडेंट रे हुआ इसके पैरेलल क्या है, इमर्जेंट रे है, ठीक है, दोनों ये पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक। व्हाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ, ये हमें जानना है। द extent of bending of the ray light at the opposite parallel faces AB, air glass interface, CD glass air interface of the rectangle glass slab is equal and opposite, ठीक है। This is why the ray emerges from parallel to the incident ray, कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं।
अब यहाँ तक आपने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे लिखा है why does it happen so, the extent of bending of ray light। ठीक है, मतलब जहां तक की सीमाएं हैं किसकी, बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, जहां तक इसकी लिमिट है किसकी, रे लाइट ऑफ रे की। ठीक है, एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी की। ठीक है, एयर ग्लास इंटरफेस एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास इज इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है। दिस इज वाई द रे इमर्ज पैरेलल, यही कारण है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, इंसिडेंट रे और इमर्ज रे। ठीक है, however the light ray shifted sideways slightly, what happened when light ray incident normal to the interface of two media। ठीक है, आगे देखते हैं। Now you are familiar with the refraction of light। अब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से फैमिलियर हो चुके हैं। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड लाइट एज इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। कह रहे कि लाइट जो है, सॉरी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है कब, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में मीडियम चेंज हो रहा है, सॉरी लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या दिखाता है, चलिए देखते हैं। वो सॉरी लाइट अकर अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, ये लॉ पे बेसिस है। चलिए देखते हैं लॉ क्या है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दो, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के। ठीक है, क्या थे कि उसमें जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, एंड नॉर्मल, तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंड इंसिडेंट रे का जो एंगल है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसके भी दो लॉ हैं, चलिए देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग आर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहला देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। कह रहे कि जब क्या करे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, ठीक है, उस पे क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों क्या है, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम जाने के बाद भी क्या, इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, तीनों क्या है, सेम प्लेन में। आपने देखा कि ये नॉर्मल, ठीक है, लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये रेयर मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ये डेंसर है, ठीक है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि जहां डेंसर होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या कम होता है रेयर के कंपेयर में। तो ये क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंट हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंट होगी, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे कह रहा है, पहला लॉ ये कहता है कि ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, भले ये दो मीडियम में सारी चीजें हो रही हैं लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सेम सॉरी द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, अक्सर पूछता है एग्जाम में। स्नेल लॉ क्या है आपका, देखते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। कह रहे हैं कि जो फिगर से समझते हैं हम, एंगल आई, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मीडियम 1 एंड मीडियम 2 ले, अगर ये रेयरर ले, ये डेंसर ले, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा रुकेगा, बेंट होगा, ठीक है। एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसमें ये कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, यानी साइन आई
यानी इंसिडेंट का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एट द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज दिस लॉ इज नोन एज स्नेल लॉ, ठीक है। अगर ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। सुनिए, कह रहा है कि अगर ये मीडियम चेंज ना की जाए, ठीक है, मीडियम सेम रहे, अगर ये रेयरर है तो रेयरर रहे और ये डेंसर है तो डेंसर रहे, तो इसमें जो इंसिडेंट होने वाली रे है, ठीक है, आई, एंगल आई यानी साइन आई, ठीक है, और साइन आर रिफ्रैक्टेड जो एंगल है, हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट आएंगे, हमेशा कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। चलिए, पहला लॉ क्या था कि ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मीडियम को चेंज ना किया जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मीडियम सेम रखें हम, चलिए मीडियम सेम रखें, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, ठीक है। अगर कोई एंगल इंसिडेंट हो रही है, किसी भी एंगल से ले लीजिए आप, ठीक है, तो ये क्या होगी, रेयरर में जा रही है तो थोड़ा लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर एंगल को हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, एंगल को बढ़ाते जाएं, ठीक है, चलिए एंगल आई हम 60 ले ले, 65 ले ले, जितना भी ले ले, हम बढ़ाते जाएं, ये भी क्या होगा, थोड़ा दूर होते जाएगा, ठीक है, एंगल आर या और दूर होते जाएगा। लेकिन अगर इसको हम चेंज ना करें, मीडियम को चेंज ना करें, तो ये दोनों जो एंगल है, इन साइन आई और साइन आर का जो रेशियो, जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसका, ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब अगर हम एयर और वाटर का लें, ठीक है, ये एयर और वाटर का लें, ठीक है, इंसिडेंट कराएं, वाटर में जाएगा तो क्या थोड़ा झुक जाएगा, ठीक है, बेंट हो जाएगा। एयर वाटर का ले अगर जो, तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी, अगर साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम अगर यूज करते साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या दिया, द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम की जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस स्टडी आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल। चलिए हम ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होती हैं सारी चीजें, ठीक है। You have already studied that ray of light that travel obliquely from one transparent medium to another while change its direction in the second medium, ठीक है। कह रहा कि आपने पहले ही पढ़ चुका कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर ले रही है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज in direction that take place in a given pair of media may be expressed in term of refractive index, the constant, ठीक है। कह रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन, एक लिमिट होगी ना डायरेक्शन को चेंज करने की, ठीक है, दैट टेक प्लेस ए गिवन पेयर, ठीक है, मीडियम में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव, मीडियम में भी किस पे एक्सप्रेस करे, इस पे भी डिपेंड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी, द कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कंसिडर चलिए आगे देखते हैं, कंसिडर ए रे, हम कोई रे कंसिडर करते हैं ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू मीडियम टू, कोई हम रे लेते हैं जो क्या कर रहा है, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, जैसे एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर टू ग्लास जा रहा है,
जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, लेट अस v1 द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। अगर इसकी स्पीड ऑफ लाइट को हम v1 मान लें, और कह रहा है और एंड v2 भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसकी स्पीड को v2 मान लें। ठीक है, तो मीडियम है, ठीक है, जिसमें हमें देखना मीडियम 1 मीडियम 2, इसकी स्पीड ऑफ लाइट को हम v1 ले लें, इसकी स्पीड ऑफ लाइट को हम v2 ले लें। ठीक है, तो कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कह रहा है कि दूसरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय रेशियो। कैसे निकालेंगे हम? एक रेशियो से, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। कह रहे हैं कि एक मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, v1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, ठीक है, यानी v1 अपॉन v2। ठीक है, बाय द सेम आर्गुमेंट, अगर हमें के सेकेंड के निकालना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अगर हमें पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे के, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिस्पेक्ट दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, दिस रिप्रेजेंटेड n12 इज गिवन बाय। ठीक है, नॉर्मली हम देखें, ठीक है, क्या दिया है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? जो 2 का, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 के, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इफ मीडियम 1 इज वॉक्यूम, अगर मीडियम 1 वॉक्यूम हो, ठीक है, यानी वॉक्यूम और एयर, वॉक्यूम या एयर हो, ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू वॉक्यूम। तो क्या जो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वॉक्यूम के, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ द मीडियम। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड n2 and c is the speed of light। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। लाइट इन एयर एंड v is the speed of light। ठीक है, light in air, v is the light in air and v is the speed of light medium, then the refractive index of the medium nm। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है उसको हम क्या करते हैं? n से भी करते हैं, बहुत लोग म्यू से भी करते हैं, ठीक है, नॉर्मली n से करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? मीडियम, अगर जो क्या निकालना, अगर जो मीडियम 1 आपका वॉक्यूम या एयर हो, तो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 2 का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm देखते हैं क्या होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता था? नॉर्मली क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट m1 एंड स्पीड ऑफ लाइट m2 का रेशियो ही क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। ठीक है, n21 या n12। ठीक है, इसमें क्या, अगर इसको क्या करें? एयर दे दे, फर्स्ट मीडियम आपको पता हो एयर हो या वॉक्यूम हो, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड ऑफ मीडियम, तो सेकेंड तो रेयरर हो, डेंसर हो, जो भी, सॉरी डेंसर हो, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है स्पीड ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वॉक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, किसी मीडियम का, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन टेबल। इस टेबल में बहुत सारे जो मीडियम के क्या दिए हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
1.33। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, 1.33 होता है, एंड ग्लास का 1.52। ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.003, जो कि क्या है, जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी। ठीक है, तेज होगी। ठीक है, इन सब की तुलना में, ठीक है, आइस का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का, फ्यूज का, वाटर, ट्रिप्टाइन, ऑयल, बेंजीन, क्रॉन, ग्लास, ठीक है, डायमंड, ठीक है, बहुत सारी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। नोट फ्रॉम टेबल, टेबल से क्या है, बहुत सारी चीजें दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली डायरेक्ट भी पूछता है, लेकिन आपको लगभग दो चीजों का तो याद रहना चाहिए, वाटर का, ठीक है, एंड किसका, डायमंड का, ग्लास का, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए हम आगे ये देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। कह रहा है कि जो ये एबिलिटी है, ठीक है, ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, जो मीडियम की एबिलिटी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, इसे क्या कह सकते हैं हम, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म में, ऑप्टिकल डेंसिटी के। ऑप्टिकल डेंसिटी है डिफिनिट connotation, it is not same and mass density। ठीक है, कह रहा है कि इनकी क्या सेम मास और सेम डेंसिटी तो होती नहीं है। वी हैव बी यूजिंग टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, हम दोनों क्या यूज कर रहे हैं इसमें, रेयर मीडियम और डेंसर, दो मीडियम तो यूज कर ही रहे हैं ना। इट एक्चुअली मेन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका पूरा क्या सेंस है कि ऑप्टिकली क्या है, रेयर मीडियम है एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। when we can we say that medium is optically denser than the other। कह रहा है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में क्या है, that medium is optically denser। हम ये कह सकते हैं it comparing two medium, one with the larger refractive index in optically denser medium than other। हम ये कह सकते हैं कि दूसरे का क्या है, larger refractive index है पहले की तुलना में, ऐसा हम बोल सकते हैं। या किसी का क्या है, जो डेंसर मीडियम उसका क्या कह सकते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा है, द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव, और जो दूसरे का क्या है, लोअर रिफ्रैक्टिव। जैसे कि हम क्या लेते थे, रेयरर से डेंसर, अगर एयर से वाटर ले अगर जो, तो हम बोलेंगे कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है किससे, वाटर की तुलना में। ठीक है, optically rare, this speed of light higher in carrier medium than denser medium, thus the ray light traveling from rarer medium to denser medium slow down और and bend। कह रहे यही कारण है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो, ज्यादा या कम हुआ तो यही कारण है कि क्या हो जाए, लाइट का स्लो हो जाना। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ टुवर्ड बेंट हो जाना। एंड अगर स्पीड बढ़ गई, कब बढ़ेगी, जब रेयर मीडियम में होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वहां स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट स्पीड अप एंड वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही चीज बताया कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा एयर का, और डेंसर का ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब डेंसर में जाता है रेयर से, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का अगर ज्यादा हुआ तो बेंट हो जाता है किधर, टुवर्ड द नॉर्मल। लेकिन अगर रेयर से डेंसर से रेयर में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है या रेयर का, तो क्या होता है, वो दूर बेंट होता है किससे, नॉर्मल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन एयर, कोई रे है, लाइट रे ऑफ लाइट का कोई रे है, ट्रेवल करेंगे इन एयर, एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से वाटर में, यानी रेयर से डेंसर में। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्या लाइट बेंट होगी टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या टुवर्ड फ्रॉम नॉर्मल होगी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, कोई लाइट कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये रेयर एयर से किसमें, वाटर में। ठीक है, एयर से वाटर में हो रही है, तो ये क्या होगी, ये आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। और ये पूछा है क्यों, पहला तो आपको पता है कि किधर ये
ये नॉर्मल के टुवर्ड में लाई होगी, बेंट होगी, ठीक है, ये आपको पता है। दूसरी चीजें क्यों होगी, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, इंडेक्स ज्यादा है किसकी तुलना में, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसकी तुलना में, एयर की तुलना में, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगी, इधर की तरफ बेंट होगी, यानी नॉर्मल की तरफ बेंट होगी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखते हैं, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, लाइट अब कहाँ एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास, यानी ये भी क्या है, रेयर टू डेंसर। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, लाइट में स्पीड कितनी होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे दिया है, ठीक है, एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपको ये पता है, दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है, सी दे दिया आपको, ठीक है। और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी एनजी दिया है 1.50। निकालना क्या आपको, एयर टू ग्लास हैविंग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, किसका स्पीड, स्पीड पता करना है किसमें, लाइट का स्पीड पता करना है किसमें, ग्लास में पता करना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, अगर ये होता तो कुछ C/V, ठीक है, ऐसा कुछ, एन की सॉरी ग्लास की जगह मीडियम होता था, तो यहाँ ग्लास का दिया है, इसकी वैल्यू क्या दी है, 1.50 दे रखा है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आपको फाइंड कर रही है, यानी स्पीड ऑफ ग्लास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × ये कट जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ग्लास में स्पीड कितनी है लाइट की, 2 × 10⁸, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि लाइट एंटर कर रही है किसी ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, ठीक है। दूसरा हमें उसमें पता करना स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की कितनी स्पीड है ग्लास में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट दिया था, वैक्यूम में कितना होता है हमें ये पता था, ये पता था, हमें V निकालना था, ठीक है। हमने कैलकुलेट करके आंसर कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल the medium having highest optical density, also find the medium with lowest optical density। higher density और lower density से क्या इन द सेंस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हायर डेंसिटी का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। हमें दोनों का पता करना है। चलिए हम देखते हैं टेबल में, टेबल में देखते हैं। चलिए यानी किसकी सबसे ज्यादा आपको दिख रही है, डायमंड की, यानी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा कितना है, 2.42 है, ठीक है। एंड सबसे कम किसका है, 1.0003, ठीक है, एयर में, यानी इसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं। थर्ड हो गया, यू आर गिवन केरोसिन, आपको केरोसिन दिया, टेप्टीन एंड वाटर, इन विच दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इनमें से सबसे ज्यादा लाइट किसमें फास्ट होगी, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल। अब इसमें देख के बताइए, तो आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी सबसे ज्यादा। जैसे एयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, जैसे कि डायमंड की, उसमें क्या होगा, लाइट की स्पीड बहुत कम होगी, ठीक है। तो हमें इन तीनों का पता करना, किसका, केरोसिन, टेप्टेन एंड वाटर, तीनों का हम देखते हैं किसमें सबसे कम
स्पीड होगी लाइट की, ठीक है। वाटर, केरोसिन, इसका केरोसिन एंड वाटर, यानी सबसे तेज लाइट की स्पीड किस में होगी 1.33, यानी वाटर में। केरोसिन का क्या 1.44 है, एंड टर्पंटिन का 1.47 है, ठीक है। तो यानी आपको सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लग रहा है, वाटर का। तो यानी इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इन दोनों की तुलना में ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इसमें होगी, फिर लास्ट में इसमें होगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा तेज किस में होगी, वाटर में होगी। चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, ठीक है। तो इसका मतलब है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42, ठीक है। कह रहा है कि जो रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वही आपका 2.43, इन दोनों का क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब ही क्या है 2.42, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही मतलब है डायमंड में, कि रेशियो अगर उसका ले हम किसका, एयर के थ्रू डायमंड में ले तो, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।